वो भी हमने वन बाय वन करके आपके साथ शेयर करना है। तो आज की इस वीडियोस में भी मैं आपके साथ कुर्तीज़ वगैरह की कुर्तीज़ वगैरह किन कंट्रीज़ में यूज़ होती हैं, उनके डिफरेंट डिज़ाइन, उनके स्टाइल्स, उनमें कितने किस्म के डिफरेंट कलर्स हैं, उनमें कितनी वैरायटीज़ हैं, उनमें कढ़ाई का काम यानी कि कितनी किस्म का किया जाता है, किन किन जगहों पर किया जाता है और कहाँ पर कुर्तीज़ का ज़्यादातर यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कुर्तीज़ का बेसिक यूज़ है वो ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में ही किया जाता है। इंडियाज़ में और इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंकन और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सर्दी के मौसम में कुर्तीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा यानी कि 28, 26, 22, 24 तक रहता है, तो वहाँ कुर्तीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एशियन कंट्रीज़ में भी कुर्तीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुर्तीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट फैब्रिक्स हैं। कॉटन्स की कुर्तीज़ है, यानी कि आपने अपनी पसंदीदा कुर्तीज़ तैयार भी करवा सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट्स है वो आप अपनी पसंदीदा तैयार करवा सकते हैं, उसमें कुर्तीज़ हो यानी कि यानी कोई भी प्रोडक्ट्स हो तो आप उसे अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट्स तैयार करवा सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियोस में हमारे पास कुर्तीज़ के बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन थे, स्टाइल थे, वो हमने आपके साथ वन बाय वन करके शेयर किए। इसके अलावा हमने अपने ओवरऑल व्यूवर से रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चंस हो वो भी आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियोस में कुर्तीज़ की जो प्राइसेस हैं इसमें तकरीबन हम कह सकते हैं कि $10 यूएसडी डॉलर्स, यानी कि हमारे पास $10 से लेकर इसकी प्राइसेस $50,000 तक जाती हैं। उन पर जो कढ़ाई का काम है ये बहुत महंगा होता है, ये अपनी पसंदीदा होता है और इसमें बहुत सारी इनकी हाई लेवल प्राइसेस पर जाती हैं। जैसा कि मलका कोइन की जो कुर्तीज़ है वो लाखों डॉलर्स में चली जाती हैं, यानी कि इनकी प्राइसेस डिफरेंस होती हैं। $10 मीन्स के ये हमारे पास रिच पीपल्स हैं, पुअर पीपल्स हैं, मिडिल क्लास यानी कि जितने भी हैं वो यानी कि हर पर्सन्स इसे परचेज़ कर सके। तो इस तरह इनकी जो प्राइसेस हैं वो सेट की जाती हैं। देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी अगर हमारे पास वो थोड़ी क्वालिटीज़ में कोई चीज़ हो तो हम उसकी प्राइसेस फिक्स यानी कि हाई लेवल पर रखते हैं। अगर हमारे पास उसकी बहुत ज़्यादा पीछे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं या उसके बहुत ज़्यादा उसकी इनकी मकदार है तो हम उसके 3 कैटेगरीज बना देते हैं। तो इसीलिए जो फैब्रिक्स हैं इनमें बहुत हाई क्वालिटीज़ भी हैं, मिडिल भी हैं, लोअर भी हैं। अगर कॉटन्स की शर्ट्स है तो उसमें जो ब्रांडेड्स और हाई फैब्रिक्स क्लोथ्स है उसमें यूज़ हुआ है तो उसकी प्राइस और जो मिडिल क्लास की फैब्रिक्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। उनकी प्राइसेस जो मिडल्स की हैं वो $300, $200, जो हाई क्लास हैं उनकी $1,500, $2,000, यानी कि डिफरेंस आ जाती हैं। जैसा कि पैंट सिंपल्स में जब चली जाती हैं इनकी $20, $30। अगर हम हाई क्वालिटीज़ पैंट्स की बात करें $100, $90, $80, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए जो हमारी स्ट्रगल है, चाहे हम लिबासात पर कर रहे हैं या किसी भी एनी प्रोडक्ट्स पर कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मकसद यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशंस हो, हमारे पास न्यू डाटाज अवेलेबल्स हो, वो हम आपके साथ वन बाय वन करके शेयर करें। देखिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी डाटा आपके साथ शेयर करते हैं तो इसमें हमारा यही मकसद होता है
कि हमारे ओवरऑल व्यूवर्स के लिए आसानी पैदा हो, उनके लिए किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स, कोई इशू क्रिएट ना हो।